ओम सादर सभी को नमस्ते जी। आज हम गाय के विषय में चर्चा करेंगे। गाय को क्यों कहते हैं माता? पूजा करने की वजह क्या है? हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गौ माता का व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में बड़ा ही योगदान रहा है। वैदिक काल में भी यह माना गया है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। माता होती है निर्माता, निर्माण करने वाली, और देवता कहते हैं जो कोई हमें कुछ देता है, और गाय तो हमें बहुत कुछ देती है। भारतीय संस्कृति में गौ को धन भी कहा जाता है, और जो मनुष्य गौ को पवित्र और शुभ मानकर उसकी पूजा करता है, उसकी सेवा में लग जाता है, तब वह उसका शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास करती है। साथ ही गौ माता का पर्यावरण शुद्धि में भी बड़ा योगदान रहा है। आइए अब जानते हैं गौ के दूध से बनने वाले दही, मक्खन, घी, दूध आदि, और साथ ही गोबर और गौमूत्र, जो कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। गौ जो होती है उसकी सेवा करने से मनुष्य की जो आजकल तनाव की स्थिति बनी हुई है, गौ की सेवा करने से वह भी दूर हो जाती है। आप सब यह तो जानते ही होंगे कि भगवान कृष्ण और राम जी को गाय बड़ी प्रिय थी। उनका तो बचपन ही गाय के साथ बीता। इसीलिए प्राचीन वैदिक काल में यह भी बताया गया है कि जब गाय को चराने के लिए जंगलों में जाते थे तो कभी कभी उनको बड़े हिंसक पशुओं का सामना करना पड़ता था, और वो उनका सामना बड़े बलवान तरीके से करते थे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो गाय का घी, दूध खाते थे, और भगवान कृष्ण ने और राम ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। यह भी बात आप सब जानते हैं। आइए तो अब जानते हैं गाय, जो भारत देश की गाय होती है, देसी गाय, उनका दूध A2 प्रकार का बताया गया है, और जो अमेरिकन गाय होती है उनका दूध A1 प्रकार का बताया गया है। ये सब अंग्रेजों की करतूतें हैं। हमारे देसी गायों का दूध A2 प्रकार का और अपनी गायों का दूध A1 प्रकार का बताया हुआ है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, और गाय का घी बच्चों के विकास में और उनके मस्तिष्क के विकास के लिए बड़ा ही अच्छा होता है। साथ ही ये नेत्र ज्योति को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाकर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। त्वचा को सुंदर बनाकर दांतों तथा हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही हड्डियों के जोड़ों के लिए भी यह बड़ा लाभदायक होता है। इससे हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक बल बढ़ता है। आयुर्वेद में गौमूत्र से बनने वाली दवाइयाँ जैसे कैंसर, एड्स, एक्जिमा आदि, इन रोगों में यह बड़े फायदेमंद होता है। खेती के लिए भी गोबर का स्रोत अच्छा होता है, क्योंकि गोबर और गौमूत्र खेती में पोषण का कार्य कीटनाशक के रूप में करता है। यह ईंधन में भी काम आता है, और जो गांव में घर होते हैं उनके दीवार जो कच्ची दीवारें होती हैं उनका जो लेप होता है दीवारों का, वो गोबर से किया जाता है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर घरों की दीवारों पर गोबर का लेप किया जाता है तो उससे सांप, बिच्छू, कीड़ी मकोड़े वहाँ पर आदि नहीं पनपते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गाय के गोबर में एंटीसेप्टिक, एंटी रेडियो एक्टिव और एंटी रेडियो थर्मल गुण पाए जाते हैं। अभी रिसेंटली होली का त्यौहार आ रहा है, और आपके आसपास के बाज़ारों में आपने देखा होगा, आपके गली मोहल्ले में, कि जो गोबर होता है गाय का, उसके छोटे छोटे कंडे बनाते हैं। और हमारे गुरुकुल में भी ये बच्चे जो रहते हैं, वो जो प्रतिदिन हमारे यहाँ हवन होता है उसके छोटे छोटे कंडे बनाकर अपने हाथों से यज्ञ में सामग्री के रूप में वो कार्य करता है। मतलब जो शाम को हवन होता है दोनों टाइम, वो उपले जो बने होते हैं गोबर से, वो हमारे यज्ञ में काम आते हैं। इससे पर्यावरण की शुद्धि होती है। और जो ये माला बन रही है, बिक रही है बाज़ारों में, ये 20-20, 30-30 रुपये में बिक रही है, ये सब भी आपने देखा होगा। गाय का दूध ही नहीं बल्कि गोबर भी कितना मूल्यवान है, आप ये सब जानते होंगे। और आप कहीं भी सर्च करना अमेजन, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, कि गाय का उपला किस रेट में बिक रहा है,
गाय का घी यज्ञ और हवन में प्रयोग में लाने से पर्यावरण की शुद्धि होती है। जो व्यक्ति गाय को पालते हैं और गाय संरक्षण करते हैं, ये वास्तव में एक प्रकृति का संरक्षण है और ये हमारे पर्यावरण को भी बचा रहा है, साथ ही मनुष्य का भी विकास हो रहा है और उनके स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखा जाता है जिस घर में गाय होती है। अतः मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सब अपने घर में एक गाय अवश्य पालें। मेरे घर में तो ऑलरेडी गाय हैं। धन्यवाद। आज का मेरा विषय आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।